लुप्त हो जाएगा 8वां बैकुंठ धाम, जानिए कब और कैसे। फिर यहाँ होगा भविष्य बद्री। देश के 4 प्रमुख धामों में से बद्री धाम नाम एक माना जाता है। इस पौराणिक और भव्य मंदिर में भगवान श्रीहर हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में विराजमान है। हिमालय की चोटियों के बीच स्थित इस पावन धाम का सनातन संस्कृति में बहुत महत्व है। बद्रीनाथ धाम समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर पहुँचने का रास्ता भी काफ़ी दुर्गम है। बद्रीनाथ धाम सृष्टि का 8वां बैकुंठ। बद्री धाम को सृष्टि का 8वां बैकुंठ माना जाता है। इस धाम में भगवान श्री हरि 6 माह तक योग निद्रा में लीन रहते हैं और 6 माह तक अपने द्वार पर आए भक्तों को दर्शन देते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित भगवान बद्री विशाल की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई चतुर्भुज अवस्था में और ध्यान मुद्रा में है। मंदिर के पट बंद होने पर भी मंदिर में एक अखंड दीप प्रज्वलित रहता है। इस देव स्थल का नाम बद्री होना भी प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। हिमालय पर्वत पर इस जगह जंगली बेरी बहुतायत में पाई जाती है। माना जाता है कि इन बेरियों की वजह से इस धाम का नाम बद्रीनाथ धाम पड़ा। मान्यताओं के अनुसार जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बट गई। इस स्थान पर मौजूद धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई और यह स्थान बद्रीनाथ भगवान विष्णु का वास बना। अलकनंदा की सहचरणी नंदी मंदाकिनी नदी के किनारे केदारी घाटी है, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे महत्वपूर्ण केदारेश्वर है। यह संपूर्ण इलाका रुद्रप्रयाग जिले का हिस्सा है। माना जाता है कि रुद्रप्रयाग में भी भगवान रुद्र का अवतार हुआ था। इस दिन गायब हो जाएगा बद्री विशाल। बद्रीनाथ का जोशी मठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति में खास जुड़ाव माना गया है। नरसिंह भगवान मूर्ति के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी जिस दिव्य शालिग्राम पत्थर में नारायण की पूजा करते थे, उसमें एकाएक भगवान नरसिंह भगवान की मूर्ति उभर आई और उसी क्षण उन्हें नारायण के दर्शन के साथ अद्भुत ज्ञान ज्योति प्राप्त हुई। भगवान नारायण ने उन्हें नरसिंह रूप के रुद्र रूप की जगह शांत रूप का दर्शन दिया। तभी से लोक मंगलकारी नारायण का शांत रूप मूर्ति जन आस्था के रूप में विख्यात है। इसी पावन मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाने के बाद उनकी मूर्ति को जोशी मठ लाकर हिमकाल 6 माह तक भगवान बद्रीनाथ की पूजा भी इसी मंदिर में की जाती है। मान्यता है कि जोशी मठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है और अभी वर्तमान में भगवान नरसिंह भगवान के हाथ का वह हिस्सा सुई के गोले के बराबर रह गया है। ऐसे में जिस दिन हाथ अलग हो जाएगा उस दिन नर और नारायण पर्वत अर्थात जय विजय पर्वत आपस में मिल जाएंगे और उसी क्षण से बद्रीनाथ धाम का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। ऐसे में भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नाम नए तीर्थ का उद्गम होगा। फिर सामने आएगा भविष्य बद्री। इसके बाद भविष्य में बद्रीनाथ भगवान जोशी मठ से 22 किलोमीटर आगे भविष्य बद्री के रूप में प्रकट होकर दर्शन देंगे। स्थायी लोगों के अनुसार भविष्य बद्री के संदर्भ में लोगों की मान्यताओं का अनुरूप भविष्य बद्री में एक शिलाखंड पर आश्चर्यजनक रूप से भगवान विष्णु की मूर्ति भी आकृत हो रही है। भविष्य के बद्रीनाथ भविष्य बद्रीनाथ का मंदिर उपवन में है, जो जोशी मठ से दूर पूर्व में लता की ओर है। यह तपोवन से दूसरी तरफ है और यहाँ धौलीगंगा नदी के ऊपर और लगभग 3 किलोमीटर के ट्रैक द्वारा पहुँचा जा सकता है। मोटर सड़क से इसकी ऊंचाई 2744 मीटर है। इस घने जंगलों के बीच स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए धौली नदी के किनारे का रास्ता काफ़ी कठिन है। धौली गंगा का अर्थ होता है सफ़ेद पानी और वास्तव में यह लगभग हर जगह तेज़ धारा के साथ तपोवन से ऊपर की तरफ दोनों ओर लगभग सीधी चट्टानों से मध्य से तेज़ी से गुजरती है। भगवान विष्णु के अवतार।
कल्कि करेंगे कलयुग को समाप्त। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में एक दिन जोशीमठ नरसिंह की मूर्ति का कभी नष्ट न होने वाला हाथ अंततः गिर जाएगा और विष्णुप्रयाग के पास पतमिला में जय और विजय के पहाड़ गिर जाएंगे, जिस कारण बद्रीनाथ धाम में जाने का मार्ग बहुत ही दुर्गम हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप बद्रीनाथ का फिर से परिवर्तन होगा और भविष्य बद्री में बद्रीनाथ की पूजा की जाएगी। भगवान विष्णु के अवतार कल्कि कलयुग को समाप्त करेंगे और पुनः सतयुग की शुरुआत होगी। इस समय बद्रीनाथ धाम को भविष्य बद्री में पुनः स्थापित किया जाएगा।